हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ बॉल ऑफ रेडियस r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर रोल्स विदाउट स्लिपिंग. मतलब प्योर रोलिंग की कंडीशन है ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सो दैट इट्स सेंटर मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a that is 2.50 centimeter per second square t equals to 2 second after the beginning of motion. Its position correspond to that shown in figure. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दीज पॉइंट्स. जो हमारे पास ये दो तीन पॉइंट्स हैं ए बी और ओ, इन पॉइंट्स पर मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. तो देखिए की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. हमें पता होना चाहिए कि जब प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है तो प्योर रोलिंग में हमारा क्या होता है, प्योर रोलिंग हो रही है इसका मतलब ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है. तो मेरा जो v होता है, लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो होती है r ओमेगा के बराबर, जहां पर ओमेगा जो मेरा होता है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, इसके बराबर होता है. और जो मेरा a होता है, लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है मेरा, वो r अल्फा के बराबर होता है, जहां पर अल्फा मेरा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है. ठीक है. अब a जो है r अल्फा के बराबर है और a की वैल्यू मुझे गिवन है, तो ये दोनों की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई. अब मैं अगर इन पॉइंट्स की बात करूं तो देखिए ए पॉइंट पर सबसे पहले ओमेगा जो मेरा होगा वो इस तरह से रोटेट हो रहा है ओमेगा, क्योंकि अगर मैं ये वाली एक्सिस जो है मेरी एक्स है, ये वाली एक्सिस जो है मेरी वाई है. अगर मैं ओमेगा की डायरेक्शन निकालूं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल तो वो आती है माइनस जेड डायरेक्शन में, मतलब माइनस के कैप एक्स और वाई प्लेन के परपेंडिकुलर आती है. तो अगर ए पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर सपोज वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है. ठीक है. तो मेरा जो आर ओमेगा होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा इस तरह से. बी पॉइंट की बात करूं तो बी पॉइंट पे देखिए वेलोसिटी तो आपकी नीचे की तरफ है v, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी जो होगी वो सेम रहेगी. ये भी v हो गया इस पॉइंट पर वेलोसिटी, और ये आर ओमेगा सॉरी ये जो v आएगी वो तो इस डायरेक्शन में आएगी मेरे पास. ठीक है, x डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा ओमेगा आर हमारे पास. इसके बात करेंगे तो ये वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो x रखनी है. एक्सेलरेशन अगर मेरा कांस्टेंट है तो इसका मतलब मेरी जो वेलोसिटी जो है वो क्या है, वेलोसिटी जो मेरी है वो क्या है, सेम है. और वेलोसिटी अगर सेम है तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी. तो ए बी और ओ दो तीनों पॉइंट पर जो वेलोसिटी जो मेरी होगी वो एक्स डायरेक्शन में होगी, और इस पॉइंट पर जो ओमेगा आएगा वो इस अपोजिट डायरेक्शन में आएगा. तो अब हमें पता चल गया है कि तीनों पॉइंट्स पर, ए पॉइंट पर मेरा v और r ओमेगा सेम डायरेक्शन में है, बी पॉइंट पर 90 डिग्री के एंगल पे, मतलब रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर आएगा हमारा, और इस पर अपोजिट डायरेक्शन में है ओ पॉइंट पर. तो अगर मैं ए पॉइंट पर बात करूं, फॉर ए पॉइंट, तो मेरे पास जो नेट एक्सेलरेशन आएगा, नेट एक्सेलरेशन वो मेरा सम होगा ए प्लस आर अल्फा का. ठीक है, रोटेशनल की वजह से जो एक्सेलरेशन है प्लस ट्रांसलेशनल की वजह से जो एक्सेलरेशन है, दोनों की वैल्यू सेम है. तो ये भी मेरा 2.5 है और ये भी मेरा क्या है, 2.5 है. तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा ए नेट, ए पॉइंट पर. बी पॉइंट की अगर मैं बात करूं फॉर बी, तो बी पॉइंट पर देखिए मेरा जो नेट ए आ जाएगा वो मेरा किसके बराबर आ जाएगा, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, आर अल्फा होगा. तो इसका नेट दोनों के बीच में आएगा. तो नेट हम कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस आर अल्फा का स्क्वायर. ठीक है, दोनों की वैल्यू रख देंगे तो ए नेट जो आएगा मेरे पास वो कितना आएगा, दोनों सेम है, ये 2.5 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है 2.5 रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आ गई बी पॉइंट पर. और लास्ट में बचा है मेरे पास ओ पॉइंट. फॉर ओ, ओ के लिए जो वी नेट जो है वो 0 आ रहा है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. v माइनस ओमेगा आर, v ओमेगा आर के बराबर है तो v नेट 0 आ रहा है. अगर v नेट 0 आ रहा है तो मेरा जो a नेट आएगा वो भी क्या आएगा, 0 आएगा. एक्सेलरेशन मेरा क्या आएगा, 0 आएगा. तो देखिए बी, ए पर एक्सेलरेशन है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी पर है 2.5 रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ओ पॉइंट पर एक्सेलरेशन जो मेरा है 0. तो ये हमारे आंसर्स हो गए. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.